तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से पूरे 400 घंटे बाद 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। लेकिन सभी को अच्छी तरह से याद है कि आखिर बीते 17 दिन में उन पर क्या क्या बीता। सुरंग के अंदर का हाल मजदूर ही बता सकते हैं, लेकिन सुरंग के बाहर किन किन दुश्वारियों से गुजरा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से 17वें दिन जब पहला मजदूर मौत के गहरे अंधेरे से जंग जीतकर जिंदगी की रोशनी से रूबरू हुआ, तो स्वागत के लिए खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद थे। एक ही झटके में उस मजदूर की आंखों के सामने फ्लैशबैक में पूरे 17 दिन की फिल्म घूम गई। तारीख 12 नवंबर 2023। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा डंडाल गांव टनल का एक हिस्सा भरभराकर धंस गया। अचानक हुए इस हादसे से चारों तरफ हड़कंप मच गया। मलबा करीब 30 मीटर तक फैल गया और टनल से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। अंदर फंसे मजदूर और बाहर मौजूद बचाव टीम के बीच था पूरे 60 मीटर तक फैला पहाड़ का मलबा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। टनल से पानी निकालने के लिए जो पाइप बिछाई गई थी, अब वो अंदर वाले मजदूरों के लिए लाइफलाइन बन गई। उसी टनल से ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजा जाने लगा। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। ये वही दिन था जब सारे मुल्क में दिवाली थी, मगर उत्तरकाशी में गम का अंधेरा छा चुका था। तारीख 13 नवंबर 2023। मलबा हटाने का सिलसिला शुरू। सुरंग से मलबा हटाने की कवायद तेज हुई और 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया और शाम तक टनल के भीतर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया जाना शुरू हुआ। तारीख 14 नवंबर 2023। मलबे से रेस्क्यू में परेशानी। टनल से लगातार मिट्टी धंसने की समस्या से निपटने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड से माइंस एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया गया, मगर लगातार मलबा आने से रेस्क्यू में परेशानी आनी शुरू हुई। 48 घंटे बाद भी मजदूर भीतर ही बंद थे। इसके बाद 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया और प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल का हादसे का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी लगातार जो वर्कर्स हैं वो अभी भी डेब्रिस के उस पार फंसे हुए हैं। उनको निकालने का कार्य जारी है। इसके साथ साथ प्रशासन ने एक नई मशीन जो कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन है, जो एक कटर के माध्यम से डेब्रिस को काटती है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और आपको दिखाते हैं कि जो 900 mm के पाइप प्रशासन द्वारा मंगाए गए, ये स्टील पाइप उन डेब्रिस के अंदर डाले जाएंगे, जो कि वर्कर्स को निकालने का, फंसे हुए श्रमिकों को निकालने का एक रास्ता बनेंगे। तारीख 15 नवंबर 2023। ऑगर मशीन खराब। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए और ये बात जैसे ही पीएमओ तक पहुंची तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने फौरन दखल दी, जिससे दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हैवी ऑगर मशीन लेकर चिलियानी सॉड हेलीपैड पहुंचा। हालांकि मशीन को विमान से निकालने में 3 घंटे लग गए। 72 घंटे बाद भी भीतर बंद मजदूरों की कोई सुध नहीं। तो 96 घंटे के बाद उम्मीद और हिम्मत टूटने का सिलसिला शुरू होने लगा था। अब अगले 5 दिन क्या क्या होने वाला था, ये जानने के लिए आप भी बेताब हो रहे होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्या कुछ हुआ उन दिनों।
हादसे के 17वें दिन उम्मीद की वो किरण दिखाई दी जिसका इंतजार पूरे देश को था। लेकिन सुरंग में पूरे 17 दिन के बाद बाहर खुली हवा में आए मजदूरों को सुरंग के भीतर गुजारे हर एक पल की एक एक याद अच्छी तरह से याद है। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप ठीक हो? आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हो। लेकिन सुरंग के बाहर हर गुजरते पल के साथ हालात गंभीर होते जा रहे थे। मायूसी छाती जा रही थी। 4 दिन गुजर गए थे और 96 घंटे बाद भी उम्मीद और हिम्मत टूटने का सिलसिला शुरू होने लगा। तारीख 16 नवंबर 2023, रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। 200 हॉर्स पावर वाली अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन एक बार फिर पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। बिना रुके बिना थके यह ऑपरेशन आगे बढ़ा और आधी रात गुजरने से पहले ही टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए। उधर सुरंग के बाहर भीतर फंसे मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी थी। पल पल की खबर पाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग का सिलसिला शुरू किया। महज कुछ इंच का व्यास और लगभग 50 मीटर पाइप, यही कुल मिलाकर के लाइफलाइन है उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 40 लोगों के बीच और रेस्क्यू टीम के बीच। वो बचाव टीम जो कोशिश कर रही है कि 40 फंसे हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंच सके, और मदद के नाम पर इस अंधेरी गुफा में लगभग 50 मीटर लंबा मलबा जमा हुआ है और उस मलबे के पार पहुंचने के लिए इकलौता जरिया है ये लोहे की बड़ी बड़ी पाइप। इन्हीं पाइपों के जरिए दरअसल उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि सुरंग में मजदूर क्या कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, उनका हौसला कैसा था, बहुत सारी बातें। तारीख 17 नवंबर 2023, ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर। 5 दिन गुजर जाने के बाद रेस्क्यू के काम में तेजी आ ही रही थी कि अचानक एक झटका लगा और दोपहर 12 बजे ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आ गया और ड्रिलिंग फिर से रुक गई। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया। तारीख 18 नवंबर 2023, पीएमओ के सलाहकार रेस्क्यू ऑपरेशन देखने पहुंचे। दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे। तब एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्लान 6 पर काम शुरू हुआ और 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनी। तारीख 19 नवंबर 2023, नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और प्लान 6। मजदूरों के सुरंग में फंसे होने को अब 1 हफ्ता बीत चुका था। तब 19 की सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। मंत्री और मुख्यमंत्री आने का नतीजा ये हुआ कि रुकी हुई ड्रिलिंग का काम शाम 4 बजे दोबारा शुरू हुआ। साथ ही साथ मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए एक और टनल बनाने की शुरुआत हुई। तारीख 20 नवंबर 2023, मजदूरों तक खाना पहुंचाने वाली पाइप पहुंची। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की नई पाइपलाइन डालने में सफलता मिली। तो 20 नवंबर के बाद जब ऑपरेशन में उस वक्त जान पड़ गई जब दुनिया ने मजदूरों की शक्ल पहली बार देखी, क्योंकि 10वें दिन पहली बार कैमरा सुरंग के भीतर पहुंच सका और इससे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कवायद और तेज कर दी गई। लेकिन दुश्वारियों का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। सुरंग में मजदूरों के फंसे हुए 10 दिन बीत चुके थे। उत्तरकाशी की सिलकारा सुरंग पर अब सारे देश की निगाहें लगी हुई थी। अंदर क्या हाल होगा, मजदूर किस हाल में होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी, ऐसे ही अनगिनत सवाल सुरंग के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी तमाम टीमों के साथ साथ राजधानी देहरादून में सीएम ऑफिस और दिल्ली में पीएम ऑफिस तक घूम रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बचाव में लगे कामों को एक ही झटके में रफ्तार दे दी।
तारीख 21 नवंबर 2023 सुरंग में पहुंचा कैमरा। 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों की 21 नवंबर को पहली तस्वीर सामने आई। मलबे के आर पार 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसके जरिए एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया। इसी कैमरे के जरिए मजदूरों से वॉकी टॉकी से बातचीत की गई और सभी मजदूरों को सुरक्षित देखकर पूरे देश के जान में जान आ सकी। इसी पाइप के जरिए पहली बार मजदूरों को गर्म खाना मिल पाया। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। अगर सभी को बोले एक एक करके आए, सभी को कैमरा उठा के बार दिखा दे, सभी को जितने भाग्य अंदर है सभी को दिखाएं। तारीख 22 नवंबर 2023 मजदूरों ने खाया भरपेट खाना। सुरंग में फंसने के 11 दिन बाद अंदर फंसे मजदूरों ने भरपेट खाना खाया। मजदूरों को नाश्ता, लंच और डिनर भेजने में कामयाबी मिली। मजदूरों के बाहर निकलने के मद्देनजर 41 एम्बुलेंसेज मंगाई गई। तस्वीरों के सामने आने के बाद अब मजदूरों को बाहर निकालने की उम्मीद परवान चढ़ चुकी थी, लिहाजा डॉक्टरों की टीम को टनल के पास तैनात किया गया। इसके अलावा चिलियानी सौड़ में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार कराया गया। तारीख 23 नवंबर 2023 ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन से प्लेटफॉर्म धंसा। मशीन ठीक करने के बाद दोबारा खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन 46.8 मीटर तक फिर सरिया आने से मशीन खराब हो गई। असल में ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से उसका प्लेटफॉर्म धंस गया, जिसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी गई। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन को जबरदस्त झटका लगा। तारीख 24 नवंबर 2023 आशा और निराशा में गुजरा दिन। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए 13वां दिन भी आशा और निराशा वाला रहा। बाहर निकालने के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन 24 नवंबर की शाम 24 घंटे बाद चली, लेकिन फिर रास्ते में सरिया आने से रुक गई। 14वें दिन करीब 47 मीटर ही पाइप पहुंच पाया और 9 मीटर का सफर बाकी रह गया। रेस्क्यू टीमों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब एक अधिकारी ने बताया कि करीब शाम 6:40 पर मशीन की राह में फिर से सरिया आने से काम रुक गया है।